मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अतीत के शत्रुओं की प्रेम और क्षमा के माध्यम से सहायता करें। वास्तव में मैं अतीत के कुछ शत्रुओं से मिला हूँ, परंतु अधिकतर मित्रों से भी मिला हूँ। मुझे शताब्दियों पूर्व का एक और जीवन याद है, जब कोई व्यक्ति जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता था मेरा विरोधी हो गया और मुझे आहत किया, परंतु मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। मैं पुनः इस जन्म में उससे मिला और पुनः वह विश्वासघाती हो गया, परंतु मैंने केवल उसकी सहायता करने का प्रयास किया। वह अब और अधिक मेरा पीछा नहीं करेगा। अक्षमा प्रतिशोध की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। मैंने उस प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा कर दिया है जिसने जानबूझकर अथवा अनजाने में मुझे क्रुद्ध अथवा आहत करने का प्रयास किया है। मैं अब अपने लिए और कुछ नहीं चाहता। मैंने सब कुछ ईश्वर को दे दिया और उन्हीं के लिए सब कुछ करके अपने हृदय में ऐसा आनंद पाया है। जो बुरा करते हैं अपनी ही बुराई में फंसते हैं। वे वास्तव में तब तक आपको आहत नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें आहत करने नहीं देते। हमारे शत्रु भी जीवन की परीक्षाओं के संपूर्ण भाग हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति आपको उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है तो याद रखें कि उनसे किसी रूप में आपके अतीत में भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आप उस चोट के विषय में अब सोचें और कि वह व्यक्ति कितना दारुण है, तो वह एक बड़ी भूल है। जब आप घृणापूर्ण विचार देते हैं तो वह व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर लेता है और आपसे 2 गुना अधिक घृणा करता है। घृणा भी आकर्षित करती है जैसे प्रेम आकर्षित करता है। आप नहीं चाहते कि आपकी घृणा का चुंबक आपके शत्रुओं को आपके पास खींचे। कदापि किसी से घृणा न करें। प्रेम तथा क्षमा आपके स्वयं पर और आपके शत्रुओं पर एक आरोग्यकारी प्रभाव डालते हैं और उन सब अद्भुत मित्रों के लिए कृतज्ञ हों जो ईश्वर ने आपको दिए हैं। कदापि स्वयं को, अपनी मित्रता को किसी पर बलपूर्वक थोपने का प्रयास न करें। मैं अपना प्रेम सभी को देता हूँ और उन आत्माओं को जो मेरे साथ समरसता में हैं मैं अपनी मित्रता अशर्त रूप से प्रदान करता हूँ। जब मैं उसी मित्रता को प्राप्त करता हूँ तो मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि उस मित्रता में ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर की खोज करें। वे आपको आपके बीते गए जीवन की झलकें दिखाएंगे। मैं भी समस्त संदेह से परे अपने स्वयं के पूर्व जन्मों का पुनः स्मरण करता हूँ। उदाहरण के लिए, लंदन की मीनार में मैंने अनेक स्थानों को पाया जो मुझे अतीत के एक जन्म में याद थी। वे स्थान जिनके विषय में वर्तमान प्रभारी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि एक बार मैं अंग्रेज भी था। अपने बचपन में मैं भारत में कांटे और छुरी से खाना पसंद करता था। जब मेरे परिवार वालों ने पूछा कि क्यों मैं अपनी उंगलियों की अपेक्षा इन्हें प्रयोग करना चाहता था जैसा कि भारतीय परंपरा है, तो मैंने कहा, मुझे यह अतीत से याद है।
वे नहीं समझते, परंतु मैं जानता था कि मैं इस शैली में पहले खा चुका था। अतीत के जन्मों की ऐसी झलकें आपको दी जाएंगी। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होंगे, ईश्वर उन्हें आपको दर्शाएंगे, और जब आप ऐसी बातों के विषय में कम उत्सुक होंगे तथा आपका मन केवल ईश्वर से भरा होगा, तो आप और भी अधिक जानेंगे। याद रखें, आपको पृथ्वी पर उन बुरी आदतों और प्रवृत्तियों को नष्ट करने का प्रयास करने के लिए जिन्हें आप पूर्व जन्मों से आगे लेकर आए हैं, तथा अपने वर्तमान जीवन में उन्हें और उत्पन्न करने से बचने के लिए भेजा गया है, ताकि आप ईश्वर को पा सकें। जब आप इस जीवन से यह कहते हुए प्रस्थान करते हैं, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, मुझे पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा, जब तक आप मुझे अपनी सेवा करने हेतु नहीं बुलाना चाहते, जैसे बहुत सारे संतों ने कहा, वह जो विजयी होगा उसे मैं अपने ईश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर नहीं जाएगा। आपको अभी ईश्वर को खोजना चाहिए। उन्हें पाने के लिए जन्मों तक प्रतीक्षा न करें। उन्हें इसी जीवन में जाना जा सकता है और अभी। और जितनी शीघ्रता से आप उन्हें जान लेते हैं, उतने ही अधिक आप धनी होंगे। आप मूर्ख हैं यदि आप उन्हें नहीं खोजते, क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे आप संतुष्ट होंगे। उन्हें पाकर आप सब कुछ पा जाएंगे। जय गुरु जी।